ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे साधक हैं जो ऐसी किसी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं जिसके द्वारा वो किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान को बता सकें बिना उसके पूछे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि दूसरे की समस्या आप बिना पूछे उसे बता दें तो इसके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट साधना है। ये साधना है कर्ण पिशाचिनी की साधना। जी हाँ, कर्ण पिशाचिनी की साधना है। जो भी साधक सच्ची भावना से निष्ठा नियम के साथ इस साधना को करता है तो वह अवश्य ही भूत भविष्य वर्तमान बताने में सक्षम हो जाता है। दूसरे की कठिन से कठिन समस्याओं का तत्काल समाधान कर देता है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी साधना करने वाले साधक का अंत बहुत बुरा होता है। ये शास्त्रों में भी वर्णन है और सभी गुरु उस बात को बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको कभी दुर्गति तो बहुत दूर की बात रही, उल्टा आपके उद्धार का कारण बन जाएगी। वो किस तरीके से बनेगी ये भी मैं वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। कर्ण पिशाचिनी साधना को करने के लिए किस प्रकार की जाएगी तो वो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दे रहा हूं। सबसे पहले इस साधना को करने के लिए कोई शुभ दिन को शुभ मुहूर्त आप देख लीजिए। जिस दिन आपको ये साधना करनी है उस दिन साधना करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एक अलग कमरे का चयन करना है। एक ऐसा कमरा जिस कमरे में कोई स्त्री इत्यादि प्रवेश ना कर सके। और साथ ही आपने एक रुद्राक्षी माला चाहिएगी। यह साधना चाहे तो आप एक दिन में भी कर सकते हैं। एक दिन में भी यह साधना संपन्न है। एक दिन में यदि चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से तो हो ही जाएगी, गारंटी है। एक दिन में किस तरीके से होती है वो भी मैं बताऊंगा। देखो, अगर आपका गुरु सक्षम है, गुरु के द्वारा आपको डायरेक्ट साधना दी जा रही है और गुरु साथ में खड़ा होकर साधना करवा रहा है और अपनी शक्ति के द्वारा वो आपको शक्ति प्रदान कर रहा है और फिर साधना करा रहा है, तो आप एक दिन में साधना सफल कर सकते हैं। परंतु यदि गुरु आपके पास नहीं है और गुरु साथ में खड़ा होकर साधना नहीं करा रहा है तो आप अपने सामर्थ्य से भी इसको साधना को कर सकते हैं। इस साधना के लिए आपको एक अलग कमरा चयन कर लिया, साफ स्वच्छ वस्त्र आपको पहनकर यह साधना रात्रि 10 बजे के बाद की जाएगी। रात्रि 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में साधना की जाती है। 10 बजे के नियर आप पूजा में आप बैठ जाएंगे। आप अपने सामने एक देसी घी का दीपक जलाकर रखेंगे। वो किस तरीके से रखेंगे? सबसे पहले एक लोटा ले लेंगे, उस लोटे के अंदर आप थोड़ा सा जल डाल लेंगे। लोटा पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, कोई सा भी हो। उसके अंदर थोड़ा चावल डाल देंगे और जल का लोटा भरकर रख देंगे। उसके अंदर आप एक सुपारी डाल देंगे और साथ ही 2 लौंग डाल देंगे, 2 इलायची डाल देंगे। समझ में आ गया? जल, चावल, सुपारी, लौंग, इलायची ये उसके अंदर डाल देंगे। 1 रुपए का सिक्का उसके अंदर डाल देंगे। कलावे के चारों तरफ कलावा बांध देंगे। जो कलश होता है, कलश यानी कि लोटा है, उसके चारों तरफ एक कलावा बांध देंगे। ठीक है ना? उसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे। ढक्कन मिट्टी का हो, स्टील का हो, कैसा भी हो। उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाकर उसके ऊपर एक दीपक रखेंगे। देसी घी का वह दीपक आपका जलना है। इसके अलावा 1 लोटा जल अलग से रखेंगे, कुछ पुष्प रखेंगे। साथ ही आपने वहां पर सेंट आप छिड़क देंगे और साथ ही भोग के लिए कोई भी मिठाई के 2 पीस आप वहां पर रख देंगे। आपने पूजा स्थान पर बैठना है, धरती माता को प्रणाम करना है, आसन को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना, अपने घर के कुल देवी देवता, पितृ इत्यादि को सभी को प्रणाम करना है। उसके बाद में आपने रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं इसकी 51 माला मंत्र जाप करनी है। ध्यान रखना, 51 माला आपको इस मंत्र की जाप करनी है वहीं पर बैठे बैठे। उसके बाद में जब मंत्र जाप पूरा हो जाए उसके बाद वह मिठाई आप कर्ण पिशाचिनी को समर्पित कर दें और साथ ही वह जल भी कर्ण पिशाचिनी को समर्पित कर दें। साधना करते दौरान जिस समय साधना प्रारंभ करेंगे उस समय अपने हाथ में जल लेंगे। जल लेकर थोड़ा सा उसके ऊपर पुष्प रखकर आप आह्वान करेंगे कि हे कर्ण पिशाचिनी, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं और यह साधना मैं 21 दिन तक प्रतिदिन 51 वाला मंत्र जाप प्रतिदिन करूंगा। आप कृपया कर मेरे ऊपर अनुकंपा करना। मैं आपका आह्वान कर रहा हूं, मेरी यह सिद्धि प्रदान करना। संकल्प लेकर जमीन के ऊपर छोड़ देंगे। संकल्प में अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र इत्यादि बोलकर आप संकल्प लेकर छोड़ देंगे। ठीक है ना? संकल्प यदि आपके पास आता है ओम विष्णु विष्णु परमात्मा कली योगी कली प्रथम जम्बूति व्यवहार करने आर्यवता संबंध हो जाए ऐसी अगर आता है ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। केवल अपना नाम बोले, पिता का नाम बोले, गोत्र बोले और बोलकर अपना मनोरथ बोलकर और कितने दिन तक मैं जाप करूंगा, कितना जाप करूंगा प्रतिदिन का, ये बोलकर आप जमीन में छोड़ देंगे और उसके बाद में आप साधना प्रारंभ कर देंगे। जब आपकी साधना का समय पूरा हो जाए यानी कि आपकी 51 माला पूरी हो जाए, आपने भोग लगा दिया और उसके बाद में तत्काल उठते ही बाथरूम टॉयलेट नहीं जाएंगे। 15-20 मिनट रुक के जाएंगे टॉयलेट बाथरूम जाकर, उसके बाद फ्रेश इत्यादि होकर उसके बाद आप तो तत्काल सो जाएंगे। उसी कमरे में सो जाएं जहां पर आप पूजा कर रहे हैं, जहां पर ये साधना कर रहे हैं। और सुबह उठें, वह मिठाई आप बाहर जंगल में कहीं भी आप किसी निर्जन स्थान में रख दीजिए और वह जो जल रखा हुआ एक लोटे में, उस जल को आपने पेड़े में डाल पेड़ किसी पौधे में डाल देना है। जो कलश रखा हुआ, जिस कलश के अंदर आपने चावल और सुपारी, लौंग, इलायची ये सब सामान आपने जिसमें डाला हुआ है,
उसको नहीं छेड़ना, वो इसी प्रकार रहेगा। उसके ऊपर से दीपक हटाना है, अगले दिन फिर दीपक को मांज कर साफ सुथरा करके पुनः दीपक को उसी प्रकार जलाकर साधना करनी है। ये साधना 21 दिन की रहेगी। 21 दिन के अंदर ही आपको श्वपन के माध्यम से बहुत कुछ अनुभव होगा। मेरे आसपास कोई दिव्य शक्ति घूम रही है, पाजेब की आवाज आ रही है, छन की आवाज आ रही है, आपको डरावनी आवाजें भी आ सकती हैं। घबराना नहीं है, निष्ठा नियम के साथ पूर्ण सद्भाव के साथ आपको करते रहना है। जब आपके 21 दिन हो जाएंगे, उससे पहले ही आपको श्वपन के माध्यम से कर्ण पिशाचिनी की वार्तालाप होगी। जब कर्ण पिशाचिनी आपके सम्मुख आए श्वपन के माध्यम से, या जिस लोगों जो साधक से भक्ति कर रहे हैं उनको प्रत्यक्ष भी दिखाई दे सकती है, तो आप उनसे प्रार्थना करें, उनको भोग निवेद समर्पित करें कि अपना भोग प्रसाद ग्रहण करें, और उनसे प्रार्थना करें। 3 वचन आपको याद से ले लेने हैं, ठीक है ना। 3 वचन सभी बताते हैं, लेकिन मैं आपको 1 वचन एक्स्ट्रा बता रहा हूं। 4 वचन आपको लेने हैं, ध्यान रखना, ये अपने माइंड में रखना। 4 वचन लेने हैं, 3 सभी लेते हैं लेकिन 4 लेने हैं आपको। क्या लेने? मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा आपको करना पड़ेगा। आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। ये 3 वचन कॉमन है। चौथा वचन लेना है कि आपको जिस दिन मैं मेरा शरीर ये आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी, उससे पहले ही आप मेरी आत्मा को छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद आपका और इस आत्मा का कोई संबंध नहीं रहेगा, आप हमेशा के लिए से छोड़ के चले जाएंगे। तो वह आपकी आत्मा की दुर्गति नहीं करेगी, उल्टा उद्धार का कारण बन जाएगी। क्योंकि जब आपके पास कर्ण पिशाचिनी आ जाएगी, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, तो लोग आपको दुआई देंगे, जो कि आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपी सच सच मम वचन दे स्वाहा। मंत्र वापस सुन लीजिए। ओम लिंग सर्वनाम शक्ति ही भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपी सच सच मम वचन दे स्वाहा। तो ये मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। वेरी इंपॉर्टेंट साधना है, 21 दिन में सिद्ध हो जाती है। थोड़ा समय जरूर लगता है, 1.5 से 1.5 घंटा आपको साधना में लगेगा। ये प्रतिदिन इतना आपको समय देना होगा, साधना सफल हो जाएगी और आप लोगों की समस्याओं का समाधान अनायास ही कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट साधना है। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। साथ ही एक बात और कि आपको इस साधना में कोई त्रुटि लग रही है या आपको कोई संशय लग रहा है, कोई चीज पूछनी है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अन्य भी कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट्स करके पूछे, समय लगने पर मैं जवाब अवश्य दूंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।